हाय दोस्तों, मेरा नाम है महमूद रब्बानी और आप देख रहे हैं रब्बानी ब्रदर्स। इस चैनल पर आप लोगों को ग्रामर से रिलेटेड टॉपिक्स की वीडियो देखने को मिलेंगी। जैसे मैंने पिछले टॉपिक में आपको डिग्री बताया था, जो कि अभी लेवल 1 है, लेवल 2 की भी वीडियो जल्द आएगी। आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे वर्ब्स के बारे में सारी चीज़ें सीखेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग जो लोग इस चैनल पर नए हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ब्स। अब वर्ब्स क्या होता है, तो डेफिनेशन में लिखी हुई है, वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शंस, मोशंस, डूइंग और स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब हुआ कि वर्ब्स किसी ऐसे वर्ड्स को कहते हैं जिससे कुछ करने का या कुछ होने का पता चले। तो ये बात आप समझ गए कि वर्ब्स उसे कहते हैं जिन वर्ड्स से कुछ करने का या कुछ होने का पता चले, ऐसे वर्ड्स को वर्ब्स कहते हैं। अब आगे चलते हैं। वर्ब्स दो तरह के होते हैं। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स। फर्स्ट वन हेल्पिंग वर्ब्स एंड सेकेंड नंबर पे है मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स को ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है और मेन वर्ब्स को, मेन का मतलब होता है मुख्य। तो मुख्य की इंग्लिश होती है चीफ। आप चीफ वर्ब भी बोल सकते हैं, आप प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं। आम लैंग्वेज में आप उसको प्रिंसिपल वर्ब भी बोल सकते हैं, हेड वर्ब भी बोल सकते हैं। हेड का मतलब भी मेन होता है। नाम तो उसके कई हैं, लेकिन नाम जान के फायदा क्या होगा जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब्स किसे कहते हैं, उनकी पूरी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पूरी जानकारी आपको नहीं होगी, मेन वर्ब्स के बारे में आपको पूरी जानकारी नहीं होगी, तब तक कोई फायदा नहीं है। अच्छा, ये जो वर्ब है, इनके बिना इंग्लिश सीखना इम्पॉसिबल है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश सीखना वर्ब्स के बिना इम्पॉसिबल है। क्यों, वो हम लोग अभी आगे जानेंगे। पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब या उसको कहिए ऑक्सिलरी वर्ब, उसके बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर, आप लोगों का वक्त बचाने के लिए मैंने पहले ही सारी चीजें बोर्ड पर लिख दी हैं, ताकि आप लोगों का थोड़ा सा वक्त बचे। अब जैसा आप देख रहे हैं 1 नंबर पे, हेल्पिंग वर्ब्स डिस्क्राइब्स वेदर द सेंटेंस इज प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, निगेटिव और ए क्वेश्चन। ये सारी चीजें हेल्पिंग वर्ब्स डिस्क्राइब करता है कि सेंटेंस आपका प्रेजेंट है, पास्ट है, फ्यूचर है, निगेटिव है या क्वेश्चन है। सेकेंड नंबर पर देयर आर टोटल 28 हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स 28 होते हैं। दे आर डिवाइडेड इन 2 ग्रुप्स। हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं वो 2 ग्रुप्स में बटे हुए हैं। 1 नंबर पे है प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब, सेकेंड नंबर पर मॉडल हेल्पिंग वर्ब। प्राइमरी में टोटल 15 होते हैं जो यहाँ लिखे हुए हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, बी, बीन, बीइंग, हैविंग। ये टोटल 15 है। अब आइए मॉडल में टोटल 13 है। अच्छा, ये जो मैं बोल रहा हूँ, ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को प्रोनाउंसिएशन, जी हाँ प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन नहीं, प्रोनाउंसिएशन एक रॉन्ग वर्ड है। प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत ना आए। विल, वुड, कैन, कुड, शैल, शुड, मे, माइट, यूज्ड टू, आउट टू, नीड, डेयर एंड मस्ट। ये 13 है। 13 मॉडल, 15 प्राइमरी। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये सब तो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो इनको ग्रुप में बांटने की क्या जरूरत थी।
इसका भी जवाब आपको मिलेगा। लेकिन आगे अभी हम लोग ये पार्ट हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने मेन वर्ब्स की तरफ। मेन वर्ब्स किसे कहते हैं? तो सबसे ऊपर में आप देख रहे हैं लिखा हुआ है वर्ब्स आर वर्ड्स दैट शो एक्शन, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जिससे कुछ करने का या होने का पता चले, वैसे वर्ड्स को वर्ब्स कहते हैं। मेन वर्ब्स मीन एक्शन वर्ड्स। जी हाँ, वही मेन वर्ब मीन एक्शन वर्ड्स, यानी कि जिनसे किसी एक्शन का कुछ होने का पता चले। 2 नंबर, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ मेन वर्ब्स। जी हाँ, ये जो मेन वर्ब है ये 5 भाई हैं। हाँ, 5 भाई हैं, उनको फॉर्म्स बोला जाता है। वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5। 5 भाई क्यों हैं वो भी अभी आपको पता चलेगा, यानी कि मैंने 5 भाई क्यों कहा। 3rd नंबर पर है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन वर्ब्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। फॉर्म्स के आधार पर, फॉर्म्स के आधार पर मेन वर्ब्स 2 तरह के होते हैं, रेगुलर वर्ब फॉर्म्स एंड इर्रेगुलर वर्ब्स। रेगुलर एंड इर्रेगुलर, ये भी चीज हम जानेंगे। तो अभी तक आपने ये समझ लिया कि वर्ब्स किसे कहते हैं। वर्ब्स के टाइप 2 टाइप्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स जिन्हें हम ऑक्सिलरी वर्ब्स के नाम से भी जानते हैं, और मेन वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स की जितनी भी जानकारी आपको देने लायक थी आपको दे चुका हूँ। मेन वर्ब्स के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वो यहाँ पर है। अब हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अलर्ट दोस्तों, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मेन वर्ब्स। मेन वर्ब्स के बारे में तो हम लोग पहले जान चुके हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं, और यानी कि मेन वर्ब्स के 5 भाई हैं। भाई क्यों का वो जानना है। जैसा कि आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, दिस इज रेगुलर वर्ब्स एंड दिस साइड इज irregular verb। irregular verbs। अब देखने की बात यह है कि वर्ब 1 कुक, प्ले, जंप, वॉश, क्राई। कुक मीन्स पकाना, प्ले मीन्स खेलना, जंप मीन्स कूदना, वॉश मीन्स धोना, क्राई मीन्स चिल्लाना। अच्छा, एक बात हर वर्ड में कॉमन है, सबके लास्ट में ना आ रहा है हिंदी वर्ड में। तो वर्ब 1 के आखिर में हिंदी मीनिंग में ना आता है, वर्ब 1 के हिंदी मीनिंग के लास्ट में ना आता है। अब जैसा यहां पे देखिए वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4, वर्ब 5 सेम। कुक 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 कुक, प्ले 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 प्ले, एक ही जैसे हैं। थोड़ा थोड़ा इनमें बदलाव होगा। क्या बदलाव होगा? जब भी आपको वर्ब 2 बनाना हो, वर्ब 2 जब भी आपको बनाना हो तो ईडी, वर्ब 3 के लिए भी ईडी, और वर्ब 4 के लिए आईएनजी, वर्ब 5 के लिए एस। वर्ब 5 बनाने के लिए 2 रूल है, एस और ईएस, एस और ईएस। प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेज, जंप्ड, जंप्ड, जंपिंग, जंप्स, washed, washed, washing, washes। देखिए यहां आ रहा है ES। क्राई, अब लास्ट में अगर वाई रहे, वाई आई में चेंज होगा, लेकिन हर जगह नहीं। कहीं वाई चेंज होगा, कहीं वाई चेंज नहीं होगा। अब कहां
वाई चेंज होगा, कहाँ नहीं होगा, कहाँ पे वर्ब 5 बनाने में एस आएगा, कहाँ पर ई एस आएगा, ये सब चीज के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक हिंट दूंगा। क्राइड, यहाँ पे वाई चेंज नहीं होगा, आईएनजी, और यहाँ पर फिर वाई चेंज हो जाएगा आई और ई एस। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि वाई कब आई में चेंज होगा, कब नहीं होगा, और कब वर्ब 5 में एस आएगा, कब ई एस आएगा। अब आते हैं इर्रेगुलर वर्ब के बारे में। रेगुलर में आपको एक चीज देखना है कि रेगुलर और इर्रेगुलर दोनों में वर्ब 4 बनाने का तरीका सेम है, यानी वर्ब 1 प्लस आईएनजी वर्ब इज इक्वल टू वर्ब 4। वर्ब 5 बनाने का तरीका भी सेम है, वर्ब 1 इज इक्वल टू एस और ई एस इज इक्वल टू वर्ब 5। लेकिन बदलाव कहां होता है वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाने में। रेगुलर में जितने भी रेगुलर वर्ब्स हैं सब में ईडी ईडी, वर्ब 2 वर्ब 3 ईडी ईडी। लेकिन वर्ब इर्रेगुलर वर्ब में ऐसा नहीं है। इर्रेगुलर वर्ब बनाने का तरीका अलग है। अच्छा, इर्रेगुलर वर्ब बहुत ही कम होते हैं, बहुत ही कम। आप मान लीजिए कि वैसे तो वर्ब्स अनकाउंटेबल है, तो अनकाउंटेबल वर्ब्स है तो कैसे याद करेंगे फॉर्म्स। तो 650 अप्रॉक्स ऐसे वर्ब्स हैं जो कि इर्रेगुलर है, लेकिन आपको पूरा याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 180-190 के करीब में जो मैं आपको बताऊंगा वो अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब आपको पहले ये बता दिया जाए, कट, कट का वर्ब 2 वर्ब 3 सेम होता है, इनको सेम वर्ब को बोला जाता है। पुट, पुट का भी वही है, पुट पुट। स्लीप, अब यहां पर आप एक हिंट ले लीजिए, जब भी आपको लास्ट में डबल ईपी मिले तो डबल ईपी विल चेंज इनटू ईपीटी। तो स्लेप्ट, स्लेप्ट। जब भी आपको लास्ट में आईएनडी मिले तो आईएनडी विल चेंज इनटू ओयूएनडी। बाउंड, बाउंड। जब भी आपको लास्ट में ईएआर मिले, ओआरई, ओआरएन। टीयर, टोल, टोल। तो ये एक छोटा सा हिंट था आपको। अब कट का वर्ब 4 CU डबल टी। अब ये डबल टी क्यों आया? PU डबल टी, ये डबल टी क्यों आया? स्लीपिंग, बाइंडिंग, टीयरिंग। cuts, puts, slips, binds, tears। देखिए वर्ब 4 वर्ब 5 सेम है, आईएनजी आ रहा है, लेकिन बदलाव हो रहा है वर्ब 2 और वर्ब 3 में। वर्ब फॉर्म्स को याद करने का तरीका क्या है, मैं आपको, आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल का, आप उसको ज्वाइन कीजिए। मैं आपको वहां पर वर्ब फॉर्म्स की एक लिस्ट वहां पर आपको दूंगा। वो 190-200 के करीब में वर्ब्स होंगे, वर्ब फॉर्म्स, उनको आप याद कर लीजिए। उसके बाद आप कभी भी वर्ब फॉर्म्स में, यानी कैसे, कहां पर क्या लगाना है, आप इसमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आपका जब तक वर्ब फॉर्म्स क्लियर नहीं होगा तब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा। कैसे? आप टेंस में, व्हाट इज टेंस? टेंस इज द स्टडी ऑफ वर्ब फॉर्म्स। टेंस इस वर्ब फॉर्म्स का अध्ययन है। आपको टेंस में वर्ब 1 भी आता है, वर्ब 2 भी आता है, वर्ब 3 भी आता है, वर्ब 4 भी आता है, वर्ब 5 भी आता है। अब अगर आपको वर्ब 2 नहीं पता है तो आपका टेंस कभी क्लियर नहीं हो सकता है। वर्ब 3 नहीं पता है, कभी क्लियर नहीं हो सकता है।
तो वर्ब फॉर्म्स बहुत ज़रूरी है। और हेल्पिंग वर्ब्स, इनके बिना आपका कोई सेंटेंस ही नहीं बनेगा। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, शुरू में ही कहा है मैंने कि वर्ब्स के बिना सेंटेंस फ्रेमिंग इम्पॉसिबल है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये वीडियो, आप हमें ज़रूर बताइए। और वर्ब्स के बारे में हम लोग टेंस पढ़ने के वक्त थोड़ा और भी उसके बारे में हम लोग जानकारी देंगे, तो आप हमें बताइए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये जो है ये ईडी, ing, एस, ये है क्या? तो उनको कहते हैं मॉर्फीम्स। मॉर्फीम कहते हैं। मॉर्फीम क्या होता है, ये चीज हम लोग एक अलग टॉपिक में सीखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और दूसरी चीज कि कहां पर एस आएगा और कहां पर ई एस आएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। इसके लिए हम लोग पढ़ेंगे नंबर ऑफ नाउन्स। नंबर ऑफ नाउन्स जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा दो टॉपिक एक साथ क्लियर हो जाएगा। पहला, सिंगुलर टू प्लूरल कैसे बनाए। दूसरा, किस वर्ब वन का वर्ब 5 एस लगा करके बनेगा और किस वर्ब वन का वर्ब 5 ईएस लगा करके बनेगा। ये हम लोग आगे सीखेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये वीडियो, आपको हमें ज़रूर बताएं। और वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमारी मदद करें और हमारे लिए दुआएं करें। शुक्रिया देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, कोविड-19 से अपने आप को बचा के रखिए। शुक्रिया।